अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ प्याज गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको चिकन प्याज भी कह लें, प्याज चिकन कह लें, वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें 2 प्याज लिए हैं, 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 प्याज जो उनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था ऑलरेडी। देखिए 2 चम्मच जो है लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, ज़ीरा है, 3 से 4 लौंग है, 1 जो है कमल फूल है। उसके बाद मसाला में हाफ़ चम्मच जो है रेड चिली है, ठीक है, 1.5 चम्मच जो है नमक है, 1.5 चम्मच, 1 चम्मच जो है ब्लैक पेपर है और हाफ़ चम्मच जो है हल्दी है। ये मैंने सिर्फ जो ये ग्रीन चिली वगैरह में ज़्यादा बनता है, रेड चिली मैंने सिर्फ कलर के लिए डाली है इसमें, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं कम या ज़्यादा, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें कलर के लिए डाली है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है। अब सबसे पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें जो मेरे खड़े मसाले थे वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए उसकी जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, फिर उसमें मैं प्याज अपना ऐड कर दूँगी। दूसरी हंडिया के मुताबिक जो हम लोग दूसरी डिशेस बनाते हैं उसके मुताबिक इसमें जो है प्याज थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। जैसे देखिए मैंने ब्राउन करके भी पहले रख लिया साइड पे, और इस तरह भी मैंने 2 से ढाई प्याज लिए हैं। अब इसको डालूँगी मैं थोड़ा कच्चा पक्का, मैं जो है इसमें प्याज को पका लूँगी, ना ज़्यादा ब्राउन करूँगी ना ज़्यादा पकाऊँगी, नॉर्मल थोड़ा सा पका के उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैं ऐड कर दूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए बस इसको भूनूँगी प्याज को तेल के अंदर। इसी दौरान मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और वॉच भी कीजिएगा। और आप लोगों के रिस्पांस के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ इतने गौर से देखते हैं और मुझसे पूछते हैं जिस दिन मैं वीडियो नहीं चढ़ाती या अपलोड नहीं करती। आप सबका ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखें मेरा इतना प्याज हुआ है, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी और इसके बाद जो है इसमें मैं अपना चिकन ऐड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो भी हमने भूनना है इसमें। ये यहाँ पे देखें मैंने 5 से 8 ग्रीन चिली ली थी, उनको लंबे लंबे स्लाइसेस में मैंने काट लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ये देखिए 1 से 2 सेकंड मैंने जो है 1 से 2 मिनट के लिए जो है मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें चिकन जो है अपना ऐड कर दिया है, ठीक है। चिकन मेरा जो है 600 ग्राम से ज़्यादा है। और सॉरी 1 kg से अबव है, 1 kg से। अब इसको इस पेस्ट में अच्छे से जो है हमें भूनना है, जब तक जो चिकन है अपना कलर ना चेंज कर ले और जो इसके अंदर पानी होता है वो ना छोड़ दे, और उसी अपने पानी में ही ये पक जाएगा। इसमें इसलिए मैं टमाटर भी ऐड कर दूंगी, टमाटर भी जो हैं, और टमाटर भी क्योंकि मैंने बताया था पानी जो है वो छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। इसी में चिकन जो है 50% जो है इसी में कुक हो जाएगा, चिकन 50 से 60%। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसी तरह भूनूंगी, और इस तरह जो चिकन का कच्चापन होता है, इसमें स्मेल वगैरह होती है, बिल्कुल सब ख़त्म हो जाती है। और साथ ही में सारे जो मसाला जाते हैं, 1.5 चम्मच जो थी नमक लिया था, ठीक है, हाफ़ चम्मच जो थी मैंने चिली ली थी रेड। ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले सबसे नमक ऐड कर दिया है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए ऐड करती हूँ कि जो टमाटर वगैरह होते हैं वो अपना पानी जो है इसको डालने से जल्दी गल जाता है, ठीक है, इसलिए मैं नमक जो है साथ ही ऐड कर देती हूँ। और जो मसाला है वो भी उसको, चिकन है उसको पकड़ लेगा और अपना वो भी पानी जो है छोड़ देगा, जो भी होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मेरे जो बाकी मसाला जात रह गए थे, रेड चिली, हल्दी और ब्लैक पेपर, इन सब को भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी,
ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी जो रेसिपी है वो अच्छी लगे, मैं तो कोशिश करती हूँ कि इजी से इजी जैसे मैं घर में नॉर्मली बनाती हूँ वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को इजी लगे, अच्छी लगे, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजम बताइएगा कि कैसी बनी। मुझे खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कोरिएंडर जो है लीव मैंने पहले डाल दिया और कुछ मैं ऊपर जो है डेकोरेशन के लिए डालूँगी। इस तरह जो है धनिया की खुशबू अच्छे से अंदर चली जाती है, ठीक है। भूनते हुए 1 से 2 सेकंड अब मैं फिर भूनूंगी कि जो मैंने नमक मिर्च मसाले डाले हैं वो जो है गोश्त को पकड़ लें अच्छी से, ठीक है, और इसके अंदर तक रच जाएं। इसके बाद भूनने के बाद इसमें मैं जो है 1 कप पानी डाल दूँगी। 1 कप पानी डाल के इसको जो है मैं फिर बॉयल आने दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला 1 कप पानी का ले लिया है। आप अपना कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं जितना आपको पसंद है, क्योंकि अभी हमारा जो चिकन है वो 50 to 60% जो है कुक हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसको कुक करना है। ये देखिए अब अच्छे से मिक्स करके इसको जो है हमें पानी को जो है जोश आने देना है और उसके बाद जो हमने जो है प्याज रखा हुआ था ब्राउन करके वो ऊपर हाफ़ जो है ऊपर स्प्रिंकल कर देना है कि वो अपनी जो खुशबू वगैरह है वो इसके अंदर वो भी आ जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्राउन प्याज जो किया हुआ था उसको स्प्रिंकल कर दूँगी और उसके बाद इसको मैं दम लगा दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। ये थोड़ा मैंने ऊपर डेकोरेशन के लिए रख लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिकन प्याज रेडी है, चिकन गोश्त प्याज गोश्त रेडी है। बहुत मज़े का बना था, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।